हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो बस घूमते घूमते करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो गाइस घूमने निकला था। नेबरहुड देखो यार, मस्त है। ये बिल्कुल घर के सामने खेत है और ये चारों तरफ एकदम अपनी इंडिया के गांव वाली फीलिंग आ जाती है देख के। मस्त ग्रीनरी चारों तरफ है। और जैसे कि देखो यार, घर इन्होंने यहाँ पे बड़े ही ब्यूटीफुल हाउसेस बना रखे हैं और सही खुले डुल्ले बड़े बड़े, है ना। और हर घर के बाहर ये बढ़िया ड्राइवे देते हैं और ड्राइवे में जैसे मतलब आप जनरली 2 से 3 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। और वॉकिंग के लिए ये अलग से देखो वॉकवे डिज़ाइन कर रखा था कि वहाँ पे गाड़ियाँ चलें, यहाँ पे अपना बंदा जिसको घूमना हो साइड में अपना घूमता रहे। और ये जैसे साइड में से ये मेन रोड है और यहाँ पे चलो तो डिस्टेंस देखो यार, मतलब वॉकवे का और उसका ना पूरा बढ़िया डिस्टेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कम्युनिटी जो है ये एक्चुअली एक नई कम्युनिटी है। मतलब यहाँ पे सारे ब्रांड न्यू घर बिल्ड कर रहे हैं। को इसी बहाने ना आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो घर बनते हैं ना वो कैसे बनते हैं, मतलब किस चीज़ के बनते हैं। अब जैसे आप ये घर देखोगे, ये जो है इसमें देखो आपको दिखेगी कि मतलब ब्रिक ईंट यूज़ कर रखी है इन्होंने, है ना। ऊपर कोई और मटेरियल है। ये जो साइड में ये एसी है, मतलब एसी घर के बाहर लगा हुआ है ना करके। और इन्होंने क्योंकि ये नया घर है तो इन्होंने फेंस वगैरह नहीं लगाई है, तो इन्होंने ये अपना बैकयार्ड बना रखा है। और ये जो पीछे है ये देखो जेसीबी वगैरह सारी खड़ी है। तो ये मतलब नए घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है। और गाइस देखो, घर अगर आप देखोगे ना पूरा लकड़ी का घर होता है। जैसे वो आपने ईंट देखी, वो सिर्फ बाहर से जाती है एज ए, मतलब सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज़ है उसका और कुछ नहीं है। लेकिन इन जनरल जो घर है ना वो सारा लकड़ी का है। देखो ये देखो ऊपर से मतलब सारा लकड़ी का जैसे आपको दिख रहा है। और ये यहाँ पे डिगिंग कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे कि हर घर के डिग करके उसकी बनेगी बेसमेंट नीचे, और फिर उसके साथ उसको पूरा मतलब नीचे बेसमेंट जाएगी कंक्रीट की और वो उसकी फाउंडेशन बनेगी। और फाउंडेशन के ऊपर का जो है ना, मतलब जो ग्राउंड लेवल से ऊपर का जो एरिया है, जैसे यहाँ से दिख सकता है आपको, है ना, ग्राउंड लेवल से ऊपर का जो एरिया वो सारा ही यार मतलब लकड़ी का है। सारा स्ट्रक्चर ही लकड़ी का है। ईंट तो सिर्फ ये बाहर से डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, सारा अदरवाइज पूरा घर लकड़ी का बनाते हैं ना। या वैसे देखने वाली मतलब है तो बड़ी मतलब वो है लकड़ी का देख के, मतलब अपने वहाँ तो यार लकड़ी की चौखट यूज़ होती थी, वो भी यूज़ करनी बंद कर दी आजकल लोगों ने, है ना। लेकिन यहाँ पे पूरा घर ही लकड़ी का बनता है। तो ये बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलो देखो घर के थोड़ा सा ना नज़दीक जाके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर से एंगल था। और घर के ना डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जैसे पहली स्टेज होती है ये वाली, जो फर्स्ट स्टेज होगी किसी भी घर की वो आएगी ये, जिसमें भाई ज़मीन के ऊपर खड़ी है जेसीबी, है ना। और ये जेसीबी करेगी फिर ये खड्डा। तो ये है घर की पहली स्टेज। तो ये जो इसको मतलब नीचे तक खोद के इसको, और खोदने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसमेंट बनेगी। तो इसको आई थिंक डिपेंड करता है आपने कौन सा वो ले रखा है। तो हर जगह मतलब जनरली 8 फुट तो मिनिमम देते ही हैं नीचे बेसमेंट, 8 फुट की हाइट वाली। पर आप कई बार 9 फुट भी ले सकते हो, 9 फुट की हाइट वाले भी मिल सकते हैं। फिर उसके बाद ये आ गई सेकेंड स्टेज हाउस की, है ना। वो मिलने के बाद ये घर बन गया पूरा। और ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा अंदर का भी व्यू आएगा करके ऊपर तक, मतलब एक लेवल तक तो जैसे साइड में से आप देखोगे कंक्रीट है। लेकिन उसके बाद जैसे ये देखो ये कंक्रीट है नीचे, है ना। और कंक्रीट से ऊपर जो सारा एरिया है वो सारा ही लकड़ी का एरिया है, ये देखो। उसके बाद की जो स्टेज है वो ये स्टेज है, जो थर्ड स्टेज मैं बोलूँगा उसको, क्योंकि उसमें इन्होंने रैप कर दिया। देखो अब लकड़ी को ना पूरा ढक दिया है। जैसे लकड़ी है, इस लकड़ी को पूरा ढक दिया, रैप कर दिया है बाहर से, ताकि वेदर प्रूफिंग हो जाए ना, पानी पुनी ना लगे, कुछ और कोई दिक्कत ना हो, है। और ये पूरा रैप हो जाता है इसको ऐसे करने के बाद। तो गाइस थर्ड स्टेज ये है जिसमें इसको पूरा रैप कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको अलग स्टेज दिखाता हूँ इसकी घर की ना, क्योंकि उसको एक बार रैप कर दिया तो रैप करने के बाद फिर ऊपर से ईंट या जो भी आपने मतलब कॉस्मेटिक चूज़ किया। यहाँ पे 2-3 टाइप के मटेरियल यूज़ करते हैं। एक तो अपनी ईंट होगी, ब्रिक, फिर उसके बाद एक विनाइल होता है कुछ, है मतलब वो ऐसा होता है। अभी दिखाऊंगा आगे चल के, है। और ये भी घर हैं जैसे ये इस साइड, ये फिर प्रिपेयर्ड हो गए। देखो वो थे 2 स्टेज है ना, उस पर रैप करने के बाद उसके बाद उस घर के ऊपर लगा दिया इन्होंने जो लगाने का था, है ना। और तो ये ऐसे करके फिर इसका घर पूरा तैयार हो जाता है। और गाइस देखो मतलब कितने सारे घर हैं बैक टू बैक तैयार हो रहे हैं। ये पूरी एक कंस्ट्रक्शन साइट है। और कंस्ट्रक्शन साइट पे ना मतलब इनको पूरे मैंडेटरी है कि सारे रूल्स ये फॉलो करें। तो जैसे आप देखोगे रोड के ऊपर पानी है,
तो ये एक्चुअली जो बिल्डर है ना, बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको रोड को साफ़ करना, क्योंकि यार कंस्ट्रक्शन में ना मिट्टी और वो तो आएगी ही आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि डिगिंग करेंगे, जैसे पीछे मैंने दिखाया था जेसीबी है, डिगिंग करेंगे और भी चीज़ होगी, तो यार मिट्टी तो रोड के ऊपर आनी ही आनी है। तो जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसकी ज़िम्मेदारी है कि रोड को साफ़ करना। तो सुबह शाम 2 टाइम ये साफ़ कर दिया। अभी साफ़ करके गया ट्रक एक साइड से, अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ सामने से इस साइड भी आएगा। तो उससे पहले अब हम अपने वॉकवे पे हो जाते हैं, क्योंकि इस साइड अभी वॉकवे बना नहीं है, वो बनने वाला है। तो मैं तो रोड पे ही चल रहा हूँ अभी, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है तो आप चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी आगे चल के इसके ऊपर मैं वॉकवे पे चलूँगा। गाइस देखो, ये तैयार कर रहे हैं इस घर को इसकी 4th स्टेज के लिए। अगर आप देखोगे घर को यहाँ से, तो ये ब्रिक इन्होंने लगानी शुरू कर दिया है। तो जैसे मैं दिखा रहा था ना कि उसके बाद लकड़ थी, लकड़ के बाद ये पेपर बैरियर था, और उसके बाद उसके ऊपर से ये इन्होंने ईंट लगा दी है। तो ईंट का काम ना प्योरली कॉस्मेटिक है, यानी कि सिर्फ लुक का काम है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे प्रॉपर ईंट दिखेगी अब आपको। अब ये पूरा तैयार हो जाएगा ना, फिर नहीं लगता कि घर अंदर से लकड़ी का है ना। तो ये करके यार मस्त इंजीनियरिंग है वैसे इस चीज़ की भी ना, वो 1 नंबर की मस्त इंजीनियरिंग बढ़िया। और इससे थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कई रीज़न है इसके ना ऐसे बनाने के लिए। एक तो कॉस्ट भी है, क्योंकि कनाडा के पास लकड़ी बहुत है। अपने पास जैसे इंडिया में लकड़ की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि पॉपुलेशन होगी इतनी, तो डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटना सारे हैं, और उसको मतलब लकड़ी करना। अगर आप लकड़ी के घर बनाने लग गए तो यार अपने तो सारे जंगल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है कनाडा के अंदर, क्योंकि कनाडा में एक बंदे के लिए आई थिंक 3 बिलियन के आसपास पेड़ है। अगर पॉपुलेशन देखो 3-3.5 करोड़ की सारी पॉपुलेशन है, उसमें से कितने, मेरे ख्याल से 90 बिलियन, पता नहीं इतने कुछ टोटल पेड़ है कनाडा के अंदर। तो एक बंदे के आसपास 3-3.5 बिलियन हैं वो पेड़ हैं। तो यार मतलब काटो बनाओ, सस्ता पड़ता है, क्योंकि इनके खुद के पेड़ हैं, तो वो काट लो तो बाहर से कुछ नहीं मंगाना पड़ता। तो सारे घर लकड़ी के। तो इसके 2-3 फ़ायदे, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, दूसरा हो गया यार अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आते हैं ना, लकड़ी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। तो जैसे अगर अपने कंक्रीट होती है, कंक्रीट इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। कंक्रीट में ना दरार आ जाती है, थोड़ी सी भी हिली दरार आ गई। लकड़ी में वो प्रॉब्लम नहीं है। लकड़ी मतलब थोड़ा बहुत तो झटका अपने आप महसूस कर लेती है। तो उससे तो ये ना यार लाइफ बहुत लंबी है इन घरों की। यहाँ पे अगर आप देखो दूसरी कम्युनिटीज़ में यार 100-100 साल पुराने घर हैं, ऐसे ही पड़े हैं, लकड़ी को अंदर से कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, कॉस्मेटिक चेंज किए, ईंट चेंज कर दी, ऊपर से कुछ और चेंज कर दिया है। मेन स्ट्रक्चर छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि लकड़ है पड़ा है। और लकड़ थोड़ा प्रेशर ट्रीटेड भी होता है इनका। इनके 2-3 रूल हैं, तो वो उस हिसाब से लकड़ भी होना चाहिए उसके अंदर, तो वो है। तो यार घरों का तो ये सिस्टम है। और हर कम्युनिटी के पास इनको ज़रूरी देना पड़ता है पार्क। तो जैसे जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं ना, तो उसके पास ये पार्क इन्होंने दे रखा है, ये देखो है ना, वो बच्चों का बना रखा है। अच्छा ये यहाँ पे पानी का है, वहाँ पे बटन दबाओ और पानी, आई थिंक बच्चों ने अभी भी चलाया है इधर है। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चों का वो बना रखा है, खेलने के झूले वगैरह सारे। मतलब हर कम्युनिटी में ये बिल्डर को देना बहुत ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, मतलब इसके बिना पास नहीं होता। आजकल शायद अपने भी ऐसी सोसाइटीज़ पास होने लगी हैं, और अपने पार्क बनाना जिम्मेदारी है। तो ये देखो सारा पार्क, ये पूरा मेंटेन करना ना ये सिटी का काम है। जो अपना हाउस टैक्स जाता है ना, उसमें से पैसा निकल के ये इस सारे काम में जाता है। तो रोड, पार्क, हमारे खेलने की सुविधा, कितना अच्छा बास्केटबॉल बना रखा है खेलने के लिए बच्चों के ना। करने के बाद ये छोटा सा आपने मतलब मैं तो कहूँगा अपने बुज़ुर्गों के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो आके हैं, और ये मतलब लटक लो, थोड़ा ये कर लो, मतलब फिज़िकल एक्सरसाइज। बुज़ुर्ग तो क्या मतलब कोई भी कर सकता है इसको जाके। और देखो इन्होंने बता रखा है कि इसको कैसे यूज़ करना है। और फिर कम्युनिटी के साथ साथ ना इनको एक ज़मीन छोड़नी पड़ती है स्कूल के लिए। तो ये जो एरिया खाली दिख रहा है ना यहाँ पे सॉकर फील्ड है, लेकिन उसके साथ वाला भी जैसे आप देखोगे काफ़ी दूर तक खाली है ना। वो घर वो चारों तरफ है, इतना एरिया वो कर रखा है। तो ये बीच में स्कूल का एरिया छोड़ा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे स्कूल आएगा, और जो स्कूल है ना वो होते हैं गवर्नमेंट के। तो मतलब 99% स्कूलिंग जो है, जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स का भी खर्चा आपके हाउस टैक्स में से ही निकलता है। देखो यहाँ से वो निकली है गाड़ी, और इन्होंने देखो पूरा रोड साफ़ किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जोन है तो ये मिट्टी मुट्टी दिखाते हैं। तो इनको ना पूरा चारों तरफ से रोड साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप गंदा करोगे तो भाई आपकी ज़िम्मेदारी है इसको क्लीन करने की। अगर नहीं करोगे तो सिटी वाले, जब मैं सिटी बोलूँ मतलब म्यूनसिपैलिटी वाले, इसको आके फ़ाइन कर देंगे। तो यहाँ का जो बिल्डर है इसका नाम है मिंटो
है, तो नाम बढ़िया है मिंटो भाई। तो मिंटो भाई को ये लोग अपना फ़ाइन कर देंगे। और ये देखो बढ़िया पेड़ है। अच्छा ये पेड़ भी ना ये हमारी म्यूनसिपैलिटी सिटी की जिम्मेदारी है पेड़ लगाना और इसकी टेक केयर करना। और गाइस ये वाला नेबरहुड जहाँ पे अपना भी घर है, तो मैं घूम के वहाँ से आगे से आ गया। तो यहाँ पे ये बनने के बाद ऐसा होगा। तो गाइस ये था थोड़ा सा टूर हमारे नेबरहुड का, है ना। आई होप आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी था, है ना। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिख देना कि आपको कुछ और, अगर किसी और स्पेसिफिक उस पर अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा मतलब डिग डीप करूं उसके अंदर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। एंड फिर अपन उस पर एक और सेशन कर लेंगे, है ना। तो आई होप आज का सेशन आपको लगा वो बढ़िया है, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।